अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बर्फ़ गिराने का दूसरा एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था कि लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचे तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार एक दूसरे खिड़की में आ जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे। उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिसमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिरती थी कि खिड़कियां के शीशे पर भी बर्फ़ की मोटी तरह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ़ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था ग्रोडा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियाँ, खासकर बर्फ़ की रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन शाम को बर्फ़ गिर रहा था। लड़का अपने कमरे में ही बैठा था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ़ गिर रही थी। अचानक बर्फ़ के एक गोले पर उसकी नज़र जम गई। उसने देखा कि बर्फ़ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहाँ सफ़ेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ़ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर गया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई और बर्फ़ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गरुड़ा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट पलट रहे थे, जिसमें चिड़िया और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आँख में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गरुड़ा ने उसकी आँखें देखी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। असल में उसकी आँख में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गरुड़ा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह क्यों रोती हो और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी! असल में गरुड़ा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। वह फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं और यह डिब्बा भी सड़ गया। इसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नीचे नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना। फिर उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब यह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुँह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गरुड़ा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के पास खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ़ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियाँ गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किट्टी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध ली और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफ़ेद लबादा ओढ़े
मोटी सफ़ेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता रहा और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली और अगर निकलती थी वो वहाँ सुनता कौन। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफ़ेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ़ की रानी थी। बर्फ़ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफ़ेद चादर में ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना। लेकिन उसकी चादर में इतनी तो और भी ठंड थी। बर्फ़ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे बर्फ छू गया हो। आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ़ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गरोड़ा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उससे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज घसीटता हुआ नामालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गरोड़ा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया, बसंत ऋतु आया। जब बसंत आया, सुहावनी धूप गरोड़ा की खिड़की में आई तो उसने अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे पहुंच गई। क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। उसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गरोड़ा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बाहर फिर से नदी किनारे छोड़ गई। गरोड़ा को लगा कि शायद उसने जूते ज़्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए वे वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहाँ से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गरोड़ा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा न था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गरोड़ा डर कर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। नाव बहती रही। गरोड़ा ने सोचा कि शायद नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह पहुंच गई जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गरोड़ा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गरोड़ा ने सोचा शायद ये जिंदा है। यह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए वह कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई हो। फिर उसने गरोड़ा को उठाकर किनारे उतार लिया। गरोड़ा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही उस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गरोड़ा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किट्टी को देखा है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो ज़रूर यहाँ आ पहुँचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। बुढ़िया उसको हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गरोड़ा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गरोड़ा। तो हमारा एपिसोड 3 देखने के लिए